अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों कराची में मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट लगाने के आदी नहीं है। ये सवाल और ये क्यों पिछली कई दहाइयों से हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी पूछ रहा है, हमारे सियासतदान भी पूछ रहे हैं और जनाब आली हमारे अवाम भी पूछ रहे हैं, जो कि ख़ुद हेलमेट लगाने और ना लगाने में बराह रास्त शामिल हैं। बहरहाल इस क्यों का जवाब तो हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर एक नई हिकमत अमली अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बनाई है और वो हिकमत अमली ये है कि अब कराची के 3 अहम जो शाहराएँ हैं वहाँ पर बग़ैर हेलमेट वाले मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला ममनू है। PIDC, मेट्रोपोल, शाहरा फैसल, ये जो 3 मेजर आर्टरीज़ हैं कराची की, इनमें अब बग़ैर हेलमेट के कोई भी जनाब आली मोटरसाइकिल सवार नहीं आ सकता। ये वो हेलमेट है जो हर मोटरसाइकिल सवार ने लगाना होता है, मगर वो लेता ज़रूर है, रख इसको यहाँ देता है और मोटरसाइकिल ऐसे ही चलाता है। यूँ तो शहर भर में चाहे अहम शाहरा हो, छोटी सड़क हो, अंदरूनी सड़कें हों, हर जगह मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है। दुनिया भर में ये कानून है, मगर कराची में अभी 3 सड़कों के हवाले से ये अहकाम जारी किए गए। तो इन 3 सड़कों में ऐसी क्या खासियत है और बाकी सड़कों पे भी हेलमेट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कौन कौन से सवालात इस खबर में से निकलते हैं, कौन कौन से क्यों इस खबर में से निकलते हैं, सब कुछ आज अपने इस शो में। तो भाई क्या वाला लगाता है हेलमेट? भाई के लिए लगा। चले शुक्र है, वो तो लगाता है। सेफ्टी होनी चाहिए ना। अच्छा, अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक खबर जारी की है, उन्होंने कहा है कि PIDC, मेट्रोपोल और क्लिफ्टन ब्रिज रोड पर जो बगैर हेलमेट के आया उसको दाखिला ही नहीं देंगे इस रोड पर। तो सही है, सही बात है ना यार, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है भाई। ये तो क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यार, आपको तो पता है। किसी का सर खुल जाता है, किसी के ये मसले हो जाते बड़े भाई। ये अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर है तो भाई, होना चाहिए ऐसा तो यार। चलें, ये होना चाहिए। सवाल ये है कि जब मोटरसाइकिल वालों के लिए इन 3 सड़कों पर यह कानून बनाया है, तो कार वालों के लिए भी कोई कानून होना चाहिए इन सड़कों पर। उनके लिए क्या कानून बना है? तो सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए कानून आया है। अभी लिए तो बेल्ट तो लाजमी लगा देना पड़ता है ना। क्या ज़बरदस्त बात की है, बेल्ट लगाना भी लाजमी है। मतलब ये भी खबर अगर साथ में आती कि भाई मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट वाला का दाखिला बंद है और बगैर सीट लगाए वाले का, कार वाले का दाखिला बंद है, फिर ज़्यादा मज़ा आता। क्योंकि कुछ मोटरसाइकिल वाले नाराज़ हो रहे हैं कि सिर्फ कानून हमारे लिए है क्या? नहीं, कानून तो सबके लिए होना चाहिए भाई। अपनी सेफ्टी के लिए होता है ना यार, अच्छी बात है ना यार। हम तो ऐसे एक्सीडेंट आए दिन देखते रहते हैं यार भाई। ठीक है, चलें जी, मोटरसाइकिल सवार क्या सोचते हैं इस बारे में? कानून तो अच्छा है, मगर मोटरसाइकिल के अलावा भी दीगर गाड़ियाँ चलती हैं इन 3 सड़कों पर, तो उनके हवाले से मोटरसाइकिल सवार क्या कहते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। मोटरसाइकिल की सवारी को शहर के अंदर कितना महफूज समझते हैं? डेंजरस है। महफूज नहीं है। उसकी वजह क्या है? हमें गाड़ी चलाना नहीं आती कराची वालों को, या कानून का रूल्स फॉलो नहीं किया जाता? नंबर 1 सिग्नल तोड़ा जाता है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। और हेलमेट का कितना अमल दखल है? हेलमेट का पहनते हैं हम लोग। अभी इतने मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, आपको कितने हेलमेट नहीं पहनते? अभी एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट के ऊपर पाबंदी को सख्त किया है और उन्होंने कहा कि जनाब अब PIDC, शाहरा फैसल, मेट्रोपोल, इन सड़कों पे तो बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार को हम आने ही नहीं देंगे। आपके कोई रूल्स की आ जाती है, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा इस बार भी? मुश्किल है। अच्छा, चलें, ठीक है जनाब आली, कितना मुश्किल है कितना आसान है ये लोगों से हम जानते हैं, उन्हीं लोगों से जो कि कराची शहर के रिहायशी हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, कि अगर मोटरसाइकिल नहीं चलाते तो कम से कम मोटरसाइकिल पे बैठते ज़रूर होंगे। कराची में रहने वाला हर शख्स मोटरसाइकिल की सवारी कर चुका होगा। हेलमेट पर पाबंदी की बहुत बात होती है, हर दफ़ा बड़ी सख्ती होती है, चालान होते हैं, लोगों को फिर हेलमेट ख़रीदना पड़ते हैं। एक बार फिर अब जो कराची ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि जनाब PIDC, शाहरा फैसल, मेट्रोपोल हेलमेट के बगैर दाखिला ही नहीं होगा। ये जब खबर सुनी तो कैसा लगा, क्या रिएक्शन है? अव्वल तो मैंने ये खबर वैसे सुनी नहीं है, मैं आपके मुँह से सुनी है। तो रिएक्शन यही है कि बस ये जो सार्जन खड़े होते हैं इनको रिश्वत दो, वो बस क्लियर हो जाएंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा।
पाबंदी नहीं होगी? डीआईजी ट्रैफिक साहब तो कह रहे हैं कि अब तो गुजर ही दाखिला ही बना है मोटरसाइकिल सवार कहाँ का। से दाखिला बंद है? अभी आप चले मेरे साथ सैकड़ों बंदे गुजर रहे होंगे, किसी को नहीं रोक रहे होंगे। अभी एक आध दिन में इम्प्लीमेंट हो जाए शायद, अभी तो कहा है उन्होंने आज। देखते हैं, क्या पता अमल हो जाए, अगर वो बोल रहे तो हो जाएगा। इंशाल्लाह में भी पॉसिबल। मोटरसाइकिल चलाते हैं सर आप? मैं चलाता हूँ मोटरसाइकिल। हेलमेट है? हेलमेट अभी तो नहीं है इस वक्त। अच्छा, वैसे आदत है इस्तेमाल की? हाँ इस्तेमाल करता हूँ, अभी टूट गया है, थोड़ा सा ब्रोकन हो गया तो मैं अभी यूज़ नहीं कर हाँ। रहा। अच्छा अच्छा, ये बताओ भाई, आप आए, अच्छा लगा, आप खुद से आए? हम खुद आए। रोजाना बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं। 10 में से कितने हेलमेट लगाते हैं? 10 में समझ लो 5 होंगे जो लगाते हैं। अच्छा, अब बाकी तो बगैर हेलमेट के होते हैं। 5 लगाते हैं, 5 नहीं 5 लगाते? नहीं लगाते। अच्छा, लगाना चाहिए नहीं लगाना ये चाहिए? तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अल्लाह ना करे हादसा है कि गिर जाते हैं, अचानक ब्रेक मारते हैं तो उससे बहुत बचत हो जाती है। सेफ्टी बहुत सेफ्टी ज़्यादा है। ज़्यादा सेफ्टी मकसद है। अच्छा, ये इन 3 रोड्स पर उन्होंने पाबंदी का कहा है, तो क्या इन 3 रोड्स की ज़्यादा कोई अहमियत है, या बाकी शहर में हम बगैर हेलमेट के भी घूम सकते हैं? नहीं, ये ज़रूरी थोड़ी हर जगह है। अगर हेलमेट तो आप गली में भी नहीं चला सकते। सॉरी, गली में भी नहीं चलानी गली में भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि गिरे तो चोट तो ये देख के नहीं लगे कि गली है कि शारे वो बदल है। मौत सिर्फ पीआईडी से भी नहीं आएगी, उधर उधर नहीं आएगी, ओह, मौत तो हर जगह आ सकती है। हर जगह आनी ये है। point मगर है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एहतियात तो इंसान खुद अपनी करता है, बचाने वाली तो रब की रात में, एहतियात इंसान लाजमी सी बात है, एहतियात खुद एहतियात करनी तो है। खुद अपनी करनी अपनी है। जान के लिए होता है भाई, वो कोई गवर्नमेंट कोई है वो करेगी, बोले इम्प्लीमेंट करवा रही, वो अच्छी बात है, लेकिन वो तो इंसान की हाँ। अपनी सेहत के लिए होता है वो। और सिर्फ 3 रोड्स पे नहीं होना चाहिए, तकरीबन पूरे ऑल ओवर कराची होना चाहिए। ऑल ओवर कराची होना चाहिए। ये एक इसका पॉइंट है। सर, बाइक चलाते हैं? क्यों नहीं चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में तो हेलमेट नहीं पहनता है बंदा है। तो ये बताएं, अच्छा ये बताएं, आती तो है ना चलाना मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल चलाना आती है। पहले चलाते थे? हाँ, पहले चलाते थे। तो हेलमेट लगाते थे? हाँ, हेलमेट लगाते हैं। सही बताएं। कभी कभी लगाते हैं। अच्छा, कभी कभी लगाते हैं। देखा, ऐसा ही है ना, कराची वाले कभी लगाते कभी नहीं लगाते। तो ये जो अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि पीआईडीसी, शार फैसल, मेट्रोपोल, इन पे बगैर हेलमेट वाले का दाखिला नहीं होगा, तो क्या इन रोड्स पर हेलमेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी रोड्स पे नहीं होती क्या? हर रोड पे होती है ना। हर रोड पे होती है? फिर इन 3 रोड्स का क्या कहा है, क्या वजह समझ में आती है? ये समझ, हर जगह अलग अलग होती है। हाँ हाँ, भाई, हेलमेट हर जगह लगाना है? हर जगह लगाना है ना। अच्छा, हर रोड पे लगाना है। चले इन 3 रोड्स पे ही सही अमल होगा आपके अंदाजे से? ये तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? इतने यकीन से कह रहे हैं, क्यों? नहीं हो सकता है। कोई तो वजह बताएं वजह क्या है? बस भाई। मानेंगे नहीं, कभी किधर कभी किधर। लोग नहीं मानेंगे भाई, तो कानून अगर मनवाने वाला हो तो फिर लोगों की क्या मजाल कानून है? कहाँ है? कानून होता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर लोगों की गलती है या कानून की? ये तो कानून वाले बताएंगे। अच्छा, ये कानून वाले बताएंगे। चले, अच्छा जी, इतने सारे पहलू है ना इस एक छोटी सी खबर के अंदर, और इतनी सारी बातें हैं कि आप देखें कैसी मज़े की बातें हो रही थी, मगर ये मज़े की बातों के साथ साथ बड़ी काम की बातें भी हैं। ये वो बातें हैं जिनका बराह रास्त आपसे, मुझसे, हमारे घर वालों से, हमारे मुआशरे से ताल्लुक़ है, हमारे इदारों से, हमारी हुकूमत से ताल्लुक़ है। एक छोटा सा जो है वो हुक्मनामा जारी कर देना, या एक नया इक़दाम उठाना कि जनाब फ़लाना काम हुकूमत चाहती है, कानून चाहता है कि अब किया जाए, ये एक अलग मामला है। मगर वो काम कराने में कानून कितना कामयाब होता है और कितना नाकाम होता है, असल मुद्दा ये है। यकीनी तौर पर दुनिया की हर हुकूमत, दुनिया का हर कानून जो भी फ़ैसले करता है, जो भी इक़दाम उठाता है, वो लोगों के रिलीफ़ के लिए उठाता है, मगर उस पर अमल दरामद कितना हो पाता है, असल मैटर ये करता है। हम लोगों से बात कर रहे हैं हेलमेट के हवाले से। हेलमेट इन 3 रोड्स पर अब मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट के नहीं आ सकेंगे। इस खबर पर कराची वालों का क्या रिएक्शन है, ज़रा ये बात करते हैं। कराची के शहरी इस खबर के बारे में कौन से सवालात उनके जहन में आते हैं और वो क्या सोचते हैं? सर, ये खबर जब मैंने सुनाई आपको कि इन 3 सड़कों पे बगैर हेलमेट के दाखिला ममनू है, तो कौन कौन सी बातें जहन में आ रही हैं? ज़रा पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। भाई बात जहन में ये आ रही है कि अगर हेलमेट वाला खुद हेलमेट नहीं पहनेगा तो अनसेफ है, हाँ, और जाहिर है जो अनसेफ है तो दूसरा सामने वाला भी अनसेफ वो अपने लिए भी खतरा, दूसरे के लिए भी खतरा है। खतरा है। हाँ जो टकराएगा जाहिर है, हाँ टकराएगा तो जाहिर है, और दूसरे आदमी जो है वो भी इन्वॉल्व होगा हाँ, सही है। कि शायद इसने खुद जान के किया हो या मुझे को उठाया है। और हाँ, तो फिर तो ये अच्छी खबर हुई, अच्छे अहकाम जारी किए ट्रैफिक डिपार्टमेंट। हाँ,
तो इन 3 सड़कों के लिए किए हैं ये, इनमें कोई खासियत है या आप समझते हैं कि बाकी सड़कों को भी शामिल किया जाना चाहिए? नहीं, हो सकता है कि पहले प्रायोरिटी दी हो, हाँ। या ट्रैफिक ज़्यादा है या ट्रैफिक मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है, हाँ, या लोग कोऑपरेट नहीं करें, या मोटरसाइकिलें ज़्यादा जा रही है इस तरफ, अच्छा, तो वो कंट्रोल हो सके ट्रैफिक में। हो सकता है। आखिरी सवाल है, अगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, यूँ तो ताली दोनों हाथों से बचती है, पर ज़्यादा कसूर आवाम का है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है? तो दोनों ही का है। फिर भी 60-40 ही बता दें, चले, किसका पलड़ा भारी है? कसूर जो है दोनों का इसलिए है हाँ, कि पहला कसूर जो है वो आवाम का है कि आवाम ने मानते नहीं है। मानता नहीं। हाँ, दूसरी से गवर्नमेंट जो है वो मौसमी तरीके से पब्लिसिटी नहीं करती और कानून को ओके। नाफिज कराने के कदम नहीं उठाती। ओके, अवेयरनेस उस तरीके से नहीं दी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल शायद उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा आपने कहा कि मजबूत इकदाम नहीं उठाए जा रहे। बिल्कुल, लाजमी चीज़ है। चलें, वैसे अगर चलानी है ऑफलाइन करने के बाद अपने काम के लिए पहनते हैं, शारे फैसल पे हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है बाकी सड़कों के मुकाबले में? पहनना चाहिए। चल ठीक है। ये हेलमेट कोई बहुत महंगा होता है क्या? मोटरसाइकिल से महंगा हो गया क्या आजकल? तो ये इतना ख़रीदने में लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है? अपनी मर्जी, किसी ने खरीदना किसी ने नहीं खरीदना। अच्छा अच्छा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट बार बार हेलमेट के ऊपर एक्शन लेती है, बार बार पैगामात आते हैं कि भाई हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, अमल क्यों नहीं होता है? गलती किसकी है? आवाम की गलती, सारी गलती आवाम की है तकरीबन गलती आवाम। तकरीबन, और बाकी मानदा जो बची है वो। ठीक है, आपको मैं बात बताऊँ, इन्फ्लुएंस की बात होती है। हाँ, इन्फ्लुएंस की बात होती है। अगर आपका कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला कोई बंदा को बगैर हेलमेट के जाएगा ना, तो वो ये पैगाम देता है आवाम को कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। समझ क्या रहे हैं? ज़बरदस्त बात की है आपने। अगर मिसाल के अच्छा, तौर पे जो अमल कराने वाले ये वही अमल नहीं करेंगे तो बाकी आवाम की फिर क्या गलती है? लेकिन मैं इसके अगर अंदर किसी पुलिस वाले को बगैर हेलमेट के देखूंगा, मैं समझ जाऊंगा ये, मैं तो हल्के में ले लूंगा ना उस बात को। ऐसी बात है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, हमारा आपका कुछ भी, आप जितना भी कार्रवाई करो कि ज़्यादा, यही तो हमें रास्ता बताते हैं। अच्छा, यही हमें रास्ता बता। अभी कह रहे हैं सिर्फ PIDC, मेट्रोपोल, शारे फैसल, IIS चंडीगढ़, तो और सड़कों को शामिल नहीं करना चाहिए क्या? वहाँ पर हेलमेट की ज़रूरत नहीं होती है? ज़रूरत है वैसे तो, क्योंकि हादसा तो पूरे कराची में हो रहे हैं। तो फिर ये 3 रोड जो किए हैं इसमें कुछ की चीज़ें होती है कि दिखा दें कि बस हमने एक्शन लिया है, नहीं लिया, वो सारी चीज़ें बड़े नाराज नजर आ रहे हैं आप मुझे, बिल्कुल हैं? नाराज़ हैं, क्या करें? ये सिर्फ दिखाने के काम है, हाथी के दांत दिखाने वाले। दिखाने की और खाने की और अमल इस पर होगा नहीं हो नहीं पाएगा? होगा, नहीं करा नहीं सकते सर, ताकत नहीं है। भाई ये वो राय है जो कराची के कुछ नौजवान रखते हैं, और इसकी वजह ये है कि उनका माजी का एक्सपीरियंस उन्हें ये कहने पर मजबूर करता है। जहाँ तक मेरी समझ में आता है, लोग पुरुम्मीद भी हैं, मुस्बत सोच भी है कि जनाब अली नहीं ठीक है, पिछली दफ़ा नहीं तो इस दफ़ा हो जाएगा, मगर याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। माजी तो हमें यही बताता है कि अमल दरामद बहुत ही मुश्किल है। क्या इन 3 रोड्स की, इन 3 सड़कों की इम्पोर्टेंस है, और सिर्फ इन्हीं सड़कों पर हेलमेट लगाने की इतनी सख्ती क्यों की गई है, जरा ये भी जान लेते हैं। अच्छा, वो जितने भी आए हैं, जो भी आपको याद आ रहा है, उनमें से हेलमेट कितनों ने लगाया बता? हेलमेट तो अक्सर नहीं लगाते, ज़्यादातर आगे रखा नहीं। होता है बाइक पे, हाँ। टंकी पे रखा होता है, चल रहे होते हैं। भाई साइड पे कर लो, हमने बोला हम कहाँ पे इसको सर पे उठा लें क्या? हाँ। हमने भी इसी रोड पे चलना है भाई, हम भी टैक्स दे रहे हैं, हाँ। आप भी टैक्स दे रहे हो। क्या अब बात अपनी है, लाइन में चलो, हम अपनी लाइन में जा रहे हैं। लाइन में चलते नहीं है। नहीं, लाइन में नहीं चलते, बस आगे वाला भीड़ निकल जाए, पीछे वाला हिस्सा खुद ही निकाल के ले जाते वो। ये जो लोग हेलमेट नहीं लगाते, आपने कहा कि अक्सर लोग नहीं लगाते, इसमें गलती लोगों की है या कानून कमज़ोर है? इसमें कानून कमजोर है। कानून कमज़ोर है। अगर कानून सख्त हो जाए फिर लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, अगर 5,000 रुपये का चालान हो जाए तो क्यों नहीं लगाएगा? अच्छा, लगाना चाहिए, मतलब कर देना चाहिए सख्त कानून। कर देना चाहिए। अगर एक बंदे की दिहाड़ी 1,000 रुपये तो 5,000 का चालान लगेगा, तो एक- दूसरे दिन वो कैसे हेलमेट दूसरे लगाएगा? दिन तो वो पहले हेलमेट लगाएगा, बाद में किक बाद में मारेगा। किक भी आएगा। हाँ, ऐसा वरना ही, बाइक ही बेच देगा वो। वरना भाई। अच्छा, ये बताएं, इन 3 सड़कों पे जो हेलमेट लगाने का अभी हुक्मनामा जारी कर रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो सिर्फ इन 3 सड़कों पे ज़रूरत होती है हेलमेट की या बाकी सड़कों पे भी होती है? भाईजान ये तकरीबन कराची की जो है आबादी तकरीबन हर जगह पे एक हर जैसी सड़क है। पर ही हेलमेट लगाना है। हेलमेट लाजमी है। कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे गटर पे ढकना नहीं है, कहीं पे हाँ, कुछ है, कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहीं पे हैवी है, कहीं पे लो है, हाँ। मगर हेलमेट तो हर चीज़ लाजमी है। तो फिर इन 3 सड़कों को शुरू में शामिल करने का क्या मकसद है, कुछ समझ आ रहा है? सारा रेड जोन एरिया ने, इसलिए स्पेशल वाले लोग आते हैं, उनको ताकि नजर आवे आम लोगों को कि ये हमारा कानून है, बाकी सड़कों पे कानून नहीं है, सिर्फ हमारे लिए कानून है। अच्छा, दिखाने के लिए किया जा रहा है ये काम? बिल्कुल दिखाने के लिए किया
भाई हेलमेट सिर्फ टंकी में रखते हैं या लगाते भी है? लगाते भी हैं सर, अभी बाइक में बैठेंगे तो लगाएंगे ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं साइड में से नज़र नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है, कुछ कुछ हेलमेट से नज़र भी नहीं आता है। वो अक्सर कार वाले गुस्सा करते हैं, ट्रैलर वाले जो होते हैं बड़े, वो भी गुस्सा करते हैं कि ये हेलमेट पहन लेते हैं, इनको नज़र कुछ आता नहीं है। साइड मिरर किस लिए होता है? साइड मिरर हमारी बाइकों पे होता कब है? क्यों नहीं लगाते? वो ये देखें। चोरी हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए चोरी भी हो जाता है, टूट भी जाता है। अगर आज लगा दे ना यहाँ पार्किंग में खड़ा करेगा, गया। कल मिलेगा ही नहीं। कल मिला। अच्छा, ये 3 सड़कों पर हेलमेट की सख्ती की है अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। एक आया चुंदरीगढ़ PIDC और शाहरा फैसल, इस पर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार का दाखिला मना कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, नहीं पता। ये खबर अब पता चल गया ना सर? आपने बताया। अब ये बताएं, खबर सुन के आपको कैसा लग रहा है? खबर सुन के खैर हेलमेट तो पहनते नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने कर दिया। साथ आप जो मिरर की बात कर रहे हैं, साइड मिरर की, हाँ। इस तरह भी कर दें तो अच्छी बात है। रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे तभी। अच्छा, भाई ने कहा खबर अच्छी है, आपने भी कहा खबर अच्छी है, अमल दरामद इस पर हो पाएगा अंदाजा? अमल दरामद तो देखें, कानून करवाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो अपनी खुशी से तो कोई भी अमल नहीं करता है। अमल तो देखो कहीं भी नहीं करेगा। मैंने यहाँ तक भी सुना हुआ है कि लाहौर में जो है वो जितने भी बाइकर्स हैं वो सारे हेलमेट वेयर करके जाते हैं। हाँ। और बाकायदा सिग्नल पे चेक किया जाता है। तो ये कानून यहाँ पे भी लागू होना चाहिए, कराची में भी। यहाँ पे भी लगा लेंगे लोग। हाँ, यहाँ पे भी लगाएं हेलमेट। देखिए, बंदे की सेफ्टी के लिए ये आप वेयर करें, आपकी खुद की जान की हिफाजत है इससे। तो हर एक पर्सन को चाहिए इंडिविजुअली वो काम को अपना हेलमेट वेयर करे और अपने आप को बचाए और अपनी फैमिली को जो है अच्छे से सपोर्ट करे। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने। ये 3 सड़कें जिन पर हेलमेट के बगैर दाखिला मना किया है, इन 3 सड़कों पे क्या ज़्यादा ज़रूरत हो? इन 3 सड़कों को क्यों शामिल किया गया, कुछ समझ में आ रहा है? ये आई थिंक मेन शाहरा है, और वैसे तो बाकी भी ऐड होनी चाहिए इसमें। पूरे कराची में ही होना चाहिए। आई चुंदरी का मेन रोड है, पूरा ओवरऑल कराची में ही ये चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए ना। तो जाहिर है तमाम अब बाइकर जो है वो इन्हीं जगहों पे, इन्हीं शाहराओं पे तो महदूद नहीं है। तो हम तो नाज़माबाद भी जा रहे हैं। नाज़माबाद भी जा रहे हैं। तो होना यही चाहिए कि अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, बहुत ईजी है, करवा लेते हैं, तो बाकी जो है वो शाहराएँ भी ऐड ऑन करनी चाहिए और वहाँ पे भी बाइकर्स को जो है वो इस हवाले से मोटिवेट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप हेलमेट पहने, या आप ही की सेफ्टी के लिए। आप हेलमेट लगा के दिखाई दे रहा हमें। और ये हेलमेट हम विदाउट हेलमेट नहीं जाते, हेलमेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हेलमेट पहनकर जाते हैं। ये वो मैसेज है। और इस वक्त मैंने इनसे कहा, इसलिए रिक्वेस्ट इसलिए की कि आप हेलमेट लगाएं कि ये मैसेज चला जाए कि जनाब, एक बैठा हो या डबल सवारी हो, हेलमेट लगा कर जाएँ ताकि आपकी भी सेफ्टी हो, अगलों की भी सेफ्टी हो। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। कितने साल से बाइक चला रहे हो? 3 साल होने वाले। हेलमेट कब खरीदा है? जब से चलाना शुरू किया, हेलमेट तो ज़रूरी है भाई। अच्छा, ये हेलमेट खुद से लगाते हो, किसी के डर से लगाते हो, कंपनी के प्रेशर से लगाते हो, या अपनी मर्ज़ी से लगाते हो? इसके 2 मकसद हैं। अच्छा, बताएं। एक तो अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा जो हम रोज़ी कर रहे हैं ना, हाँ उसकी वजह से भी लगा भाई, क्योंकि मालिक ने कहा हुआ हेलमेट नहीं लगाओगे पैसे कटेंगे, ऐसा ही है? नहीं, वो बात भी है। और हाँ। दूसरी बात ये, सवारी राइड मिलती नहीं है। राइड नहीं मिलेगी, लोग यकीन नहीं करेंगे कि भाई ये प्रोफेशनल नहीं है, ये कोई ऐसे ही बंदा है। तो इसका मतलब एक तो आपको अपनी सेफ्टी, अपनी जान प्यारी है, दूसरा आपको थोड़ा सा डर भी है कि भाई मेरी रोज़गार में फ़र्क पड़ेगा। तो फिर ये बताओ कि ये कराची के बाकी नौजवान हेलमेट क्यों नहीं लगाते हैं? वजह क्या ना समझ में आती है? जिनके पास, एक तो जिनके पास होता नहीं है हेलमेट। हाँ। दूसरी बात ये, उनको जलती होती है, गर्मी लगती है। गर्मी लगती है। हाँ। साइड का नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, साइड का नज़र भी नहीं, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से बहाने। हाँ, बहुत बहाने इनके पास है ना? ठीक है, हेलमेट शाहरा फैसल पे ज़्यादा ज़रूरी है या कोरंगी के किसी सड़क पर? वैसे तो हर जगह ही ज़रूरी है। नहीं, हर जगह। हाँ। जहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं वहाँ तो ज़रूरी है शाहरा फैसल पे। पुलिस वालों के डर से? पुलिस वाले तो रोक लेते हैं शाहरा फैसल पे भाई हेलमेट, जहाँ खड़े होते हैं। हाँ। वैसे तो रोकते नहीं है। जैसे नहीं, अगर इनका डर ना भी हो, कहीं कोई पुलिस वाला ना हो, हाँ, फिर कौन सी सड़क पर हेलमेट लगाना ज़रूरी है, शाहरा फैसल या कोरंगी? शाहरा फैसल। वजह ये क्योंकि ये इसको रोड इतना हाईवे बना हुआ है। हाँ। कोई रुकता नहीं है। हाँ, तो कोरंगी रोड पर अगर गिरेंगे तो सर पे चोट नहीं लगती है क्या? कौन सा रोड है?
कोई सा भी रोड कोरंगी का, ट्रैफिक तो हर जगह ही चलता है ना। उधर इतना नहीं है। अच्छा चलें जी, ज़्यादा बहुत है। चलें जी। मुख्तलिफ सवाल लोगों से इस हेलमेट के बारे में कर रहे थे। अच्छा, ये एक हेलमेट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एक बाइक पे 2 लोग हैं और दोनों ने हेलमेट पकड़ा हुआ है। भाई इतना ज़्यादा कानून पर अमल दरामद है, हमें तो लोगों के पास एक हेलमेट नज़र नहीं आ रहा। आपके पास तो जो पीछे बैठा हुआ था वो भी हेलमेट लगाया हुआ है, वजह क्या है? ये सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी, किसी का कोई डर खौफ नहीं, ना चालान का डर ना पुलिस का डर, खुद को बचाना है। PIDC शारे फैसल मेट्रोपोल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन 3 सड़कों पर बगैर हेलमेट के दाखिला मना है मोटरसाइकिल सवार का, तो सही किया है। और बाकी सड़कों पर बाकी पे भी होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। ठीक। ये 3 सड़कें ऐसी हैं जिस पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये अहकामात जारी किए हैं कि बगैर हेलमेट के दाखिला बंद है। PIDC से सऊदी कौंसलेट, शारा फैसल और क्लिफ्टन ब्रिज वाला रोड। तो इन 3 सड़कों पर ज़्यादा हेलमेट की ज़रूरत होती है। हेलमेट तो सब जगह ज़रूरत है। हाँ। ये 3 सड़कों में ऐसा किया कि पहनना ज़रूरी है, हाँ, बस इतना तो ही। ये तो बड़े बड़े लोगों ने फैसला किया, कोई लॉजिक होगी इसमें, या यहाँ ज़्यादा हादसा होते हैं, या यहाँ पर अगर कोई गिरता है तो सिर्फ हेलमेट? हादसा तो यहाँ भी होंगे, हाँ। लाइन पे भी होंगे, हर जगह होंगे। हाँ, बाकी ये ऐसा तो कुछ भी नहीं, हेलमेट तो हर जगह पहनना पड़ता है। हर जगह पहनना पड़ता है। पहनते हैं वैसे कराची वाले? हाँ, कम पहनते हैं। बस जिसने बचना होता है इनसे तो वो पहन लेता है, जिसने नहीं बचना होता वो नहीं पहनते। अपनी बचत के लिए नहीं पहनते, किसी के डर से पहनते हैं। घर से पहनते। चलो ठीक है जी। कौन हेलमेट पहनता है और कौन नहीं पहनता, इस पर ज़रा बात कर रहे हैं। तो वो जो लोग कहते हैं कि हेलमेट लगा के नज़र नहीं आता, उसमें कितनी सदाकत है? सब कुछ नज़र आता है। ऐसे ही कहते हैं क्या ये लोग? बहुत सारे लड़कों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं नज़र नहीं आता साइड का। अच्छा, आप, मैं ये देख रहा हूँ आपने हेलमेट भी लगाया हुआ है और आपने ये मिरर भी लगाया हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत है? ये तो मुझे किसी भी मोटरसाइकिल पे नज़र नहीं आ रहा। मेरा शौक है, मैंने लगा लिया। नहीं, कोई काम आता है? काम भी आता है, ये हाँ। उससे देखते पीछे देख सकते हैं। फ़ायदे की चीज़ है ना, सिर्फ शौक की बात थोड़ी है। ऐसा ही है। अच्छा जी, ये 3 सड़कें ऐसी हैं जिस पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि बगैर हेलमेट के अब दाखिला नहीं होगा। PIDC से सऊदी कौंसलेट, क्लिफ्टन ब्रिज वाली सड़क, मेट्रोपोल से और शारे फैसल। तो इन 3 सड़कों पर हेलमेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी सड़कों पे होती है नहीं होती? सर हमारा काम ही ऐसा है कि हम सारा दिन रोड हाँ। में घूमते हैं, तो हेलमेट लाजमी है हमारे लिए। नहीं, तो सिर्फ इन 3 सड़कों पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हेलमेट की? हेलमेट तो वैसे ही ज़रूरत है आपकी, हर फायदे जगह, की चीज़। हर जगह ही पड़ती है। जी जी बिल्कुल। चलें जी, ये तो बात खैर बिल्कुल यकीनी है कि ये 3 सड़कें चाहे कितनी भी ख़ास और अहम क्यों ना हो, हेलमेट की ज़रूरत मोटरसाइकिल सवार को कराची की हर सड़क पर ही पड़ेगी। हेलमेट लगाते हैं आप? बिल्कुल। क्यों लगाते हैं? किसी के डर से लगाते हैं? सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। या पुलिस का डर है? नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं। चालान का डर है? नहीं, चालान का अपनी सेफ्टी, हर चीज़ का हमारे पास मौजूद है। अच्छा। डर किसी चीज़ का है। अपनी सेफ्टी के भाई, अगर खुदा ना ख्वास्ता मुझे चोट लगे तो सर बच लगा भी जाए। है, बच गया हूँ ना भाई। हेलमेट से लगा भी, हेलमेट को तो बच गया हूँ क्या बात है, ये तो लोगों के लिए एक पैगाम भी हो गया ना। ये कहते हैं कि साइड का नज़र नहीं आता हेलमेट लगाने से, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? ये तो झूठ है। ऐसी जिसको बाने नहीं लगाना उसके लिए तो बाना है ना, है ना? जिसको नहीं लगाना उसके लिए बाना है। हाँ, तो अच्छा, आप जिस रोड पे खड़े हुए हैं, अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जिस रोड को बगैर हेलमेट के लिए ममनू कर दिया है, उसमें से एक रोड ये भी है, PIDC से लेके सऊदी काउंसलेट वाला। ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहता है बगैर हेलमेट वाले को इस पर दाखिला नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह सख्ती है। तो बाकी सड़कों पर हेलमेट की ज़रूरत होती है? हर सड़क पे नहीं होता है ना, हर सड़क पे नहीं होती है हेलमेट की ज़रूरत? शारे फैसल हो गया, वहाँ पर हर भी कोई तो नहीं पहनता है ना, हर जगह पे ना सर। पूरी शारे फैसल पे अगर कोई बंदा गिरेगा शारे फैसल तो ममनू तो क्या है, सड़क वहाँ उससे तो- पूछेगी वहाँ कि तो- ये शारे फैसल है, मैं सर पे लगूं नहीं है लगूं? ना, असल में बहुत से इलाकों में तो नहीं पहनता ना, जैसे इलाके में बंदा चल रहा है वो नहीं पहनता ना। हाँ, तो इन 3 सड़कों में मजीद सड़कें शामिल होनी चाहिए या 3 सड़कें काफ़ी नहीं हैं? नहीं यार, हर सड़क शामिल होना चाहिए। यही तो आपसे- हमारा तो काम ऐसा है ना, सेफ्टी वाला, हमें तो पहनना ही पहनना है भाई। हाँ। मोटरसाइकिल चलाते हो? कोई पहने नहीं पहने, हमें तो पहनना है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या बस में सफ़र करते हैं? बस सबसे अच्छी है वैसे, मोटरसाइकिल से बहुत अच्छी है, ऐसा ही है ना? नहीं यार, अल्लाह गाड़ी भी देगा। अब ये बताएं, मोटरसाइकिल चलानी आती है? आती है, चला नहीं सकती, चलाता नहीं हूँ। वजह? मुझे मेरी जॉइंट प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं चला। ओके, ठीक है। जब आप चलाते थे हेलमेट लगाते थे? क्यों लगाते थे? किसी के डर से? सेफ्टी के लगा दूँ। अच्छा सेफ्टी के लिए। अच्छा। अभी आपने देखा होगा कि बार बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोई ना कोई नए
प्रोग्राम शुरू करता है कि हेलमेट लगाएं, हेलमेट लगाएं, अमल क्यों नहीं हो पाता है इस पर? पब्लिक हमारी सही है, अवाम की गलती है, 100% अवाम की है। देख रहे हैं आप जो रोड हाँ, देख रहे हैं, ये हाँ। लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था बड़ी हाँ। मुश्किल से यहाँ पे जाके बना, अच्छा। लेकिन लोग फिर भी एहतियात नहीं करते, यहाँ से आगे गाड़ी घुमा के यहाँ से ले जाते। अच्छा, सिर्फ अवाम की गलती है या कानून कुछ कमज़ोर है? कानून भी कमज़ोर है, आवाम की भी कमज़ोर। दोनों उधर। अभी चलें, एक बड़ी अच्छी खबर है, हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो 3 अहम सड़कें हैं, मेट्रोपोल, PIDC और शाहरा फैसल, यहाँ पर बगैर हेलमेट वाले को हम दाखिला ही नहीं देंगे। इस तरफ हाँ, इन सड़कों पर बगैर हेलमेट का मोटरसाइकिल वाला नहीं आ सकेगा। बहुत सारे मैंने देखे, अभी आप मेरे सामने नहीं, अभी हो सकता है एक आध दिन में अमल हो जाए, अभी तो उन्होंने हुक्म किया है। हो सकता है, तो क्योंकि ये यहाँ भी तो पुलिस वाले खड़े हुए थे काफ़ी। अच्छा, तो ये खबर अच्छी है। अच्छी खबर है इन 3 सड़कों में ऐसी खास बात क्या है? सर, ये सिक्योर इलाका है, इसलिए बड़ी हौसले वगैरह यहाँ बनी हुई है। हाँ, तो यहाँ पे तो सिक्योर होना चाहिए ना। तो हेलमेट तो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, चाहे छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो। आप सर, क्या आपको समझते हैं? हेलमेट लगाना है लाजमी। आप बाइक चला रहे हो, आपको अपने जान की हिफाजत करनी, क्योंकि आपके घर पे आपके घर वाले बैठे हुए हैं। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है। और असल मैसेज यही है जनाब आली, हेलमेट कितना ज़रूरी है और इन 3 सड़कों की क्या अहमियत है हेलमेट के हवाले से, इस पर बात कर रहे हैं। बगैर हेलमेट के अगर मैं अभी आपकी कंपनी को ये शिकायत कर दूं कि आपके राइडर बगैर हेलमेट के चला रहे थे, तो वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, ऐसा ही है ना? तो उनका डर भी है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आप कराची के तकरीबन हर इलाके में ही बाइक लेकर गए होंगे, ज़्यादातर इलाकों में ऐसा ही है। 3 सड़कों पर अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बगैर हेलमेट वालों का दाखिला बंद कर दिया है। शाहरा फैसल, PIDC से सऊदी काउंसलेट वाला ये रोड और क्लिफ्टन ब्रिज वाला रोड। तो इन 3 सड़कों पे कोई ख़ास बात है जो यहाँ पर हेलमेट की इतनी सख्ती हो रही है और बाकी सड़कों की क्या उतनी अहमियत नहीं है? इसी एरिया में ज़्यादा होती है। अच्छा, ज़्यादा सदर हो गया, हाँ। यहीं पे ज़्यादा सख्ती करते नहीं, हैं। सदर तो वो रोड ही अलग है, ये तो 3 सड़कें हैं चलान खाली। जो करते हैं ज़्यादा, हाँ। ये ज़्यादा यहीं रुकते हैं और ज़्यादा और गाँव पे इतना नहीं होता। तो ज़रूरत और जगहों पर भी है हेलमेट की या नहीं है? कुछ है ज़रूरत है, लेकिन या अगर कोई गिरा तो सड़क पूछती है कि भाई सख्ती लोग ये कौन सी सड़क है? यहीं पे सख्ती करते हैं लोग ज़्यादा। अच्छा, अब आप अपने माजी को देखते हुए मुझे इस सवाल का जवाब दें कि इस बार जो इतनी सख्ती की है हेलमेट पे, इन 3 सड़कों पे दाखिला बंद कर दिया है, अमल दरामद कितना नज़र आ रहा है मुस्तकबिल के अंदर? ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग पहने नहीं पहने, लोगों को ये तो आवाम पे डिपेंड करता है ना। अवाम पे डिपेंड करता है। आप सब बात है, जितनी भी सख्ती कर लें कुछ नहीं होता था। नहीं, अगर कानून सख्त होता है तो फिर लोग अमल तो करते हैं ना। कानून यहाँ पे क्या है? तो फिर कानून की गलती है, अवाम की गलती है? इन्हें करवाने नहीं जाते, अमल दरामद कराने नहीं जाते लोग। भाई करवाना चाहे तो कराए ना। मतलब दोनों की गलती है आपकी बातों से मुझे लग रहा है। इन पे ज़्यादा अगर यहाँ एक को रोकेंगे, हाँ। दूसरा जा रहा को उसको छोड़ देंगे। ठीक है, होता है ठीक है, ठीक है। भाई, एक को रोक लिया आपने बगैर हेलमेट के, अब हाँ। बाकी भी तो जा रहे हैं आप, फिर लोगों को शय मिलती है। लोगों को शय मिलती है। अब हाँ। लोग रॉन्ग जा रहे हैं, नहीं रोकते, हाँ, सब होता है ना ये। हाँ, ठीक है जनाब आली, ये आखिरी बात बड़े जाते जाते बड़े पॉइंट की बात कह दी कि जनाब आली यूँ तो ताली दोनों हाथों से ही बजती है, अवाम भी बज़िद हैं, कानून भी उतना हरकत में नहीं है, मगर इसकी एक वजह यह भी है कि जब आप ये देखेंगे कि किसी को सज़ा मिल रही है और किसी को कोई सज़ा नहीं मिल रही, तो फिर कभी भी कानून पर अमल दरामद नहीं होगा। लोग कभी भी इस बात के कायल नहीं होंगे कि वो कानून पर चलें और उस पर सख्ती से अमल दरामद हों। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस मैसेज के साथ और अगले पार्ट में इस मौजू का एक और अहम सवाल हम लोगों के सामने रखेंगे और देखते हैं कि उस पर कराची वाले क्या सोचते हैं, क्या जवाब आता है उस सवाल का। हेलमेट लगाते हो? नहीं, वजह क्या है? वैसे ही नहीं लगाता यार, दिल नहीं करता। अच्छा ये बताओ, अभी ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक हुक्मनामा जारी किया है, वो कह रहे हैं कि भाई PIDC से सऊदी काउंसलेट, मेट्रोपोल और शाहरा फैसल पे बगैर हेलमेट वाले को दाखिला नहीं देंगे। अच्छी खबर है? अच्छी है, अच्छी है। लगानी तो चाहिए। सिर्फ मोटरसाइकिलों वालों के लिए कानून सख्त होना चाहिए या कार वालों के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए था? नहीं, कार वाला तो है ही गाड़ी में है ना, वो तो हेलमेट लगाएगा तो सर के में तो कार वाला चले, वो तो हेलमेट नहीं लगाएगा, तो कार वाला कोई भी गलती नहीं कर रहा क्या? वो भी करता है। क्या गलती कर रहा है वो? उसके लिए अगर कोई कानून बनाया जाता तो वो कौन सा बनाया जाता इन 3 सड़कों पर? अपने को तो पता नहीं है। अच्छा, पर बना सकते हैं कोई कानून? गवर्नमेंट ही बनाएगी और वही तोड़ेगी। ठीक है सर, मोटरसाइकिल वालों के लिए कानून सख्त हो गया है,
कोई कानून कार वालों के लिए भी होना चाहिए या? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए सबके लिए। अच्छा, जी हाँ। कार वालों के लिए क्या कानून बना है इस? अभी जैसे इन 3 सड़कों पे बगैर हेलमेट वालों का दाखिला बंद कर दिया है। जी हाँ। PIDC, क्लिफ्टन ब्रिज रोड और शारा फैसल रोड। तो इन 3 सड़कों पे अगर कार वालों के लिए भी कोई कानून बनाया जाता तो वो क्या होना चाहिए? वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे मोटरसाइकिल हो या वो, जी हाँ। पर कार वाला तो हेलमेट नहीं लगा सकता ना। हेलमेट नहीं लगा सकते, पर दूसरी एहतियातें तो कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल। तो कार वाले को कौन सी एहतियात करनी चाहिए? कार वाले को बेल्ट का क्या ज़बरदस्त बात की है। मजा देता बात है जब इस खबर के साथ ये भी सुनने को आता है कि इन 3 सड़कों पे बगैर बेल्ट के कोई कार वाला भी नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल। हैं? चलें जी, कार वालों के लिए क्या कानून बनाया जाए? कुछ तो पता है। मोटरसाइकिल वालों के लिए तो बना दिया बगैर हेलमेट के इन 3 सड़कों पे नहीं आ सकते। तो इन 3 सड़कों पर ही अगर कार वालों के लिए कोई कानून बनाया जाए वो क्या होगा? भाई कहते हैं बेल्ट का कानून बनाया जाए, बेल्ट लगाने का। हाँ अच्छा, एक मोटरसाइकिल वालों के लिए कानून बनाया है कि 3 सड़कों पे वो बगैर हेलमेट के नहीं आ सकते, मेट्रोपोल, PIDC और शारे फैसल। सही है कानून आप समझते हैं या सख्ती हो गई कुछ मोटरसाइकिल वालों के साथ? सही है। अच्छा चलें, ये तो सही है। कार वालों के लिए भी इन 3 सड़कों पे कोई कानून होना चाहिए या सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए ही कानून है? उनके लिए क्या कानून बनाए अगर बनाए तो? चल ठीक। हाँ भाई, ये सारा नज़ला मोटरसाइकिल वालों पे ही गिरता है, कार वालों के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए क्या? जैसे कि क्या कानून होना चाहिए इन 3 सड़कों का, जिन 3 सड़कों पे बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल जो है वो लाना मना कर दिया है? बाकी गाड़ियां भी तो चलती है ना इन 3 सड़कों पे मोटरसाइकिल के अलावा। सर आप सवाल समझ रहे हैं मेरा? ये जो 3 सड़कें हैं इन पर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल का दाखिला बंद कर दिया है, शारा फैसल, मेट्रोपोल, PIDC से सऊदी कॉन्सुलेट। तो इन 3 सड़कों पे मोटरसाइकिल के अलावा भी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लिए भी कुछ अहकामात होने चाहिए। हाँ हेलमेट पाबंदी तो तकरीबन पूरे मुल्क में ही है। हाँ, और ये हमारी सेफ्टी के लिए। तो इन्होंने तो इन 3 सड़कों का नाम लिया है अभी कि इन पर दाखिला ही नहीं मिलेगा। नहीं, दाखिला हेलमेट तो लाजमी है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा नज़ला सिर्फ मोटरसाइकिल गरीब आदमी के ऊपर गिरता है, कार वाले के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। गरीब बंदे का नहीं है वो, ये भी सेफ्टी है एक हिसाब से। बिल्कुल घर से निकल रहे हो, कहीं गिर गए, कुछ हो गया तो हेलमेट एक हिसाब से सेफ्टी है आपके लिए। बिल्कुल ऐसा। तो क्या सिर्फ इन 3 सड़कों पर हेड इंजरी होगी, बाकी सड़कों पे नहीं होगी? यार ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। ये तो सब पे करो ना। हाँ हर जगह पे करो। जैसे तो सब, जैसे हम लोग निकलते हैं हेलमेट पहन के निकलते हैं भाई, अपनी सेफ्टी है यार, किसी और को थोड़ी दिखाना है। चालान हो जाए कुछ हो जाए ये नहीं होता। ये होता कि भाई खुद की सेफ्टी है एक हिसाब से। ठीक है, आप तो सही जा रहे हैं, दूसरा ये आपकी क्या समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आ रही, दुनिया की समझ में आएगा। इनसे जाकर पूछने से कौन पूछेगा? अच्छा इन 3 सड़कों पर ये तो हो गया मोटरसाइकिल वालों के लिए हुक्म। कार वालों के लिए भी कोई हुक्म होना चाहिए अगर इन 3 सड़कों की बात करें? उनके लिए क्या होना चाहिए? वो तो हेलमेट नहीं लगा सकता ना। सीट बेल्ट तो लगाते हैं ना। सीट बेल्ट तो ये खबर कंप्लीट तब होती जब कहा यह जाता कि हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल वाला और सीट बेल्ट के बगैर कार वाला। ऐसा ही है। कार में आजकल कोई जान के नहीं देखता ना, बड़े साहब बैठे होते हैं ना। बड़े साहब बैठे होते हैं ना। मसला ये आजकल प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा कार में नजर भी नहीं कभी। आखिरी सवाल आप दोनों भाइयों से, इस बार इस हुक्मनामे के ऊपर अमल होगा या ये भी 2 दिन की बाहर है? नहीं 2 दिन 100%। यही हमने देखा है, आज बचपन से देख रहे हैं, नए कानून होगा या 2 दिन का ही गेम है बस? 2 दिन का? अबे यार इतनी मायूसी। अच्छा सिर्फ 2 दिन का गेम है या अब इस बार अमल हो जाएगा? कुछ अंदाज़ा बता दो यार, पता तो अल्लाह को है अगला क्या होना है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा चले भाई, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और दिलचस्प सवाल है और दिलचस्प खबर है। और ख़बर ये है जो बारहा बताई, शारा फैसल मेट्रोपोल से क्लिफ्टन ब्रिज रोड, PIDC से सऊदी कॉन्सुलेट रोड अहम तरीन आर्टरीज़ हैं कराची की और यकीनी तौर पे इन सड़कों की बहुत अहमियत है। इन 3 सड़कों पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक नई हिकमत अमली बनाई है शहरियों को हेलमेट की तरफ राग़िब करने के लिए, और वो हिकमत अमली ये है कि इन 3 सड़कों पे बग़ैर हेलमेट वाले का दाखिला बंद है। ठीक है जनाब, बहुत अच्छी खबर है।
और इस खबर का रिएक्शन जानने के लिए हम जब कराची वालों के पास आए तो उन्होंने बड़े दिलचस्प और बड़े मुख्तलिफ जो है वो इस पर अपनी आरा दी है। उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि खबर बहुत अच्छी है, मगर कराची में इन 3 सड़कों के अलावा भी और कुछ सड़कें हैं, उन सबको ही शामिल कर लिया जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि ठीक है, अच्छा इक़दाम है, शुरुआत यहाँ से करेंगे, बाकी पर भी अमल दरामद हो जाएगा। मगर मसला ये है कि अमल दरामद 3 सड़कों का मामला हो या 30 सड़कों का हो, अगर कानून सख्त होगा तो एक साथ ही सब पर हो सकता है, और अगर कानून सख्त नहीं होगा तो शायद इन 3 सड़कों पर भी अमल करवाना मुश्किल हो जाएगा। मोटरसाइकिल सवार थोड़े से नाला भी दिखाई दिया, वो कहते हैं कि अगर इन 3 सड़कों पर हमारे लिए कानून सख्त किया तो कार वालों के लिए भी ज़रा कानून बनाना चाहिए था कि अगर मोटरसाइकिल वाला बगैर हेलमेट के तो कार वाला बगैर सीट बेल्ट के इस सड़क पे नहीं आएगा। क्योंकि अगर कराची के लड़के हेलमेट ना लगाने के आदी हैं तो कराची के कार चलाने वाले सीट बेल्ट ना लगाने के आदी हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, हर बंदा इस बात को जानता है, ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों पर कितना अमल होगा, कितना नहीं होगा, और कराची के ट्रैफ़िक के मामलात किस हद तक बेहतर होंगे, इन ट्रैफ़िक के कवानीन पर अमल दरामद करने से कराची के शहरी किस हद तक महफूज होंगे, हादसात में कितनी कमी आएगी, ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो और कराची वाले एक पुरअमन तरीके से, महफूज तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।